जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बिना टाइम गंवाए सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और हमारे सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है। तो दोस्तों, आप अक्सर देखे होंगे तालाब या पोखर के किनारे, अगर आप कभी घूमने गए होंगे दोस्तों, तो वहाँ पे बहुत सारे इस तरह के पौधे होते हैं। जो हरे हरे पौधे दोस्तों, वो आपको पानी के किनारे या पानी के अंदर दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों की पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों, सिख की जो पवित्र पुस्तक है उसको हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे कुरान जो होता है वो मुस्लिम का होता है, और जैन अवेस्ता जो होता है दोस्तों, वो पारसी व्यक्तियों का पवित्र ग्रंथ होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो दोस्तों, ऑप्शन को देखिए, कह रहा है बैक्टीरिया को मारना, ऐसा नहीं करता है। बीमारी के विरुद्ध लड़ना, ये भी नहीं करते हैं। समान रक्त घनत्व बनाए रखना, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ऑक्सीजन का संवहन करना हीमोग्लोबिन का काम होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि या टेन्योर में हुआ था। तो दोस्तों, ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डफरिन जो था दोस्तों, वो भारत में 1884 से लेकर 1888 तक गवर्नर जनरल रहा था। और दोस्तों, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया। तो दोस्तों, डफरिन ने उस समय गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1943 में आज़ाद हिंद सरकार अस्तित्व में आई थी। तो दोस्तों, ये सिंगापुर में आई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए, भारत की संचित निधि और राज्य की संचित निधि है। तो उच्च न्यायालय की बात कर रहा है दोस्तों, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन और भत्ते जो होते हैं दोस्तों, वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे समेकित लिखा हुआ है, समेकित संचित निधि ही होता है। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो दोस्तों, पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और जब दोस्तों मतलब भारत का बंटवारा हो गया था, तो दूसरी बार उनको मुंबई से उनका निर्वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। दोस्तों, इसका वजन जो होता है वो 0.6 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और इसका जो आकार होता है दोस्तों, वो मटर के दाने के समान होता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है दोस्तों। इसमें मानव शरीर में इसका वजन जो होता है वो 1.5 से 2 किलोग्राम के अंदर होता है। और लार ग्रंथि जो होती है दोस्तों, वो हमारे मुंह में, आपको पता होगा कि 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। और ये हमारे मुंह के अलग अलग हिस्से में होते हैं। थायराइड हमारे गले के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। तो दोस्तों, इसमें पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को विभाजित करता है। तो दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा जो है वो यूएसए और कनाडा को विभाजित करती है। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो दोस्तों, अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अमीर खुसरो को तोते हिंद अर्थात भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। और अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था दोस्तों, वो पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर दोस्तों स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और महानदी दोस्तों कहाँ बहती है, तो ये ओडिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे सूर्य है तो इसके चारों तरफ इस तरह से ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं दोस्तों। तो पहले यहाँ पे आता है बुध, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर शुक्र, फिर यहाँ पे है पृथ्वी, और अंत में यहाँ पे है मंगल। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन से ग्रह, शुक्र और मंगल। तो मंगल और शुक्र, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सबसे घनी आबादी वाला राज्य जो है वो बिहार है और इसकी जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है दोस्तों, इसकी जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों वो 1048 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा यह कार्य किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी की घटना कब हुई थी। तो दोस्तों चौरा चौरी की घटना जो थी वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। और चौरा चौरी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों एक सीरियल पोर्ट जो होता है वो केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना। तो दोनों ये दोस्तों तो ये दोनों प्रक्रियाएं कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों MIPS का पूरा नाम मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे बूटिंग के नाम से जानते हैं और इसी को दोस्तों कंप्यूटर का स्टार्ट होना भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हार्ड डिस्क कंप्यूटर से संबंधित है, CPU भी कंप्यूटर से संबंधित है, मदरबोर्ड भी संबंधित है, जबकि ह्यूमन बॉडी जो होता है दोस्तों वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। एक प्रकार के ह्यूमन बॉडी है दोस्तों। तो ह्यूमन बॉडी का संबंध कंप्यूटर से किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयुक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये हार्डवेयर के बीच ऐसा करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पर्सनल कंप्यूटर जिसे PC के नाम से जाना जाता है को पुनः आरंभ करने में उपयोगी डिस्क कौन सा होता है। तो दोस्तों ये सिस्टम डिस्क होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समेकित परिपथ जिसे दोस्तों IC के नाम से जानते हैं और IC का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है। तो दोस्तों ये तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्लॉटर, स्पीकर और प्रिंटर ये सभी के सभी आउटपुट डिवाइस हैं दोस्तों, जबकि स्कैनर जो है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मॉनिटर, फ्लॉपी डिस्क और प्रिंटर सभी आउटपुट हैं, जबकि जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों, जिसका प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है दोस्तों। तो इसका प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू रे डिस्क एक डैश है। तो दोस्तों ये डेटा संग्रहण प्रणाली अर्थात यह एक प्रकार की डिस्क है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किससे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, रोम एक ऐसा मेमोरी होता है जिसमें डाटा मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही डाला जाता है दोस्तों, और जब इसके अंदर एक बार प्रोग्रामिंग कर दी जाती है तो दोबारा इसको रीराइट नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारित या वेटेड कोड है। तो दोस्तों ये BCD जिसे हम लोग बाइनरी कोडेड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो दोस्तों ये जावा एक प्रकार की लैंग्वेज है, एंड्रॉयड के विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। तो दोस्तों डीबगिंग जो होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि की जांच करने की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।